सरकार ने क्या सीरियस होना जब उन्होंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर उनके ऊपर बात कर ली है और सिक्योरिटी एडवाइज़र के ऊपर बात कर ली है। उसके बाद तो मैं नहीं समझता कि चेक कौन करेगा, हु विल चेक। मैं नहीं समझता कि इसका कुछ होगा, उल्टा इसका चेक जरूर हो जाए। वहीं अमित शाह का कहना है जब गवर्नर थे तब इन्होंने तब क्यों नहीं बोला ऐसा, जब अब इनको निकाल दिया गया तो अब बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। तो रही बात ये कि उन्होंने उनको निकाला, तो निकाला उसी समय है जब उन्होंने वहाँ कश्मीर में बात उनकी मानी नहीं थी। आप जो फाइल की बात कर रहे थे, तो फिर उधर भेजा, तो उधर जब नहीं माना तो फिर उधर भेजा। अगर कोई आदमी आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो उसकी बात सुननी भी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप बोल रहे हैं, जब उस समय उन्होंने कहा है कि भाई साहब मैंने कहा है कि ये बात गलत है। और दूसरा नंबर मुझे इस बात का दुख है कि इतने लोग शहीद होने, हमारे बच्चे समान थे वो लोग, शहीद होने से पहले ये समझ होनी चाहिए थी कि इतनी बड़ी तादाद में भी जब लोग आ रहे हैं तो गलियां वो कह रहे थे कि सब सिक्योरिटी लेस थी, वहाँ सिक्योरिटी का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं था, 8-10 लेन्स उसके साथ जुड़ती थी। तो ये तो गवर्नर साहब ने भी उसका इंतज़ाम करवा सकते थे ना, अगर आपको पता था कि ये बात इनके साथ गलत हो सकता है। और दूसरा नंबर, जो सिक्योरिटी लेके खुद जा रहे हैं और जो ये रिस्पॉन्सिबल हैं उन लोगों को जिन्होंने इस तरीके से ऐसा करवाया है, तो इतिहास और तारीख और मैं नहीं समझता आने वाला कानून भी कभी किसी को माफ़ नहीं करेगा। लगातार बार बार जो एयरक्राफ्ट की बात की जा रही है कि उन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे लेकिन केंद्र सरकार ने दिए नहीं, उसकी वजह से बड़ी चूक हुई है। नहीं, वो ठीक है ना, देने चाहिए थे, क्यों नहीं दिए, उनका क्वेश्चन है, नहीं दिए तो ये हादसा हो गया, उठ के चले जाना था उन्होंने और रास्ते में मरवा दिए और इतने देर गाड़ी घूमती रही। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। और दूसरा नंबर ये बात है कि ये तो मलिक साहब का कहना है जो उन्होंने कहा है, तो अगर मलिक साहब ने उनसे बात करी है तो उसकी तहकीकात वैसे तो हो ही नहीं सकती, क्वेश्चन ही नहीं बनता, क्योंकि वो तहकीकात का मसला ही नहीं बनता कि जब उन्होंने इल्ज़ाम ही बड़ों पे लगा दिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उसकी तहकीकात क्या होगी। अभी पुंछ में भी जो है 5 हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, तो लगातार आप हैरान होंगे कि पुंछ में पहले दिन जो खबर चली है लगातार 10-12 घंटे, कितना बकवास खबर थी वो था कि एक ट्रक को आग लगी और 5 जवान जल गए। ये नहीं बता रहे किसने लगाई, कैसे लगी। आई वॉज अस्टॉनिश दैट, उस समय मैं हैरान हो रहा था यार ये कैसी आग लगी, क्या हो गया। हो सकता है कि चलो आगे बैठे हो 5 आदमी, इंजन में आग लग गई, नहीं कंट्रोल हो पाया, नहीं समझ पाए। लेकिन बाद सेकंड डे खबर आ रही है ये पाकिस्तान ने खबर करी है और सारे बीजेपी के लोग तभी के पुल पे, कठुआ, उधमपुर, सारी सड़कों में पाकिस्तान मुर्दाबाद। आपके अंदर पाकिस्तान आ चुका है तो आप अपनी सरकार उठाओ, भागो यहाँ से, बकवास करते हैं ये लोग। मीन ऑफ द जो बीजेपी के कारकुन यहाँ जलसे जुलूस पाकिस्तान के खिलाफ निकाल रहे थे। मैं जो पूछना चाहता हूँ, इसका मतलब पाकिस्तान आपके अंदर बैठा हुआ है, तो आप ये फुलके इतने परोठे बना रहे हो, पकौड़े तल रहे हो, और यू आर डूइंग हियर कि आपने इतने लोग मरवा दिए और जगह जगह आपकी हालत खराब हो रही है। और हालत खराब हो गई, पाकिस्तान का झंडा जला दोगे, हालत खराब होगी, पाकिस्तान के उसका पुतला जला दोगे। भाई साहब पहले अपना पुतला जलाओ, कंट्रोल आपका है, पेट आपका है, आपको पता मैंने क्या खाना है। अगर आपको दूध नहीं पचता तो क्यों पीते हो दूध चला है, पेट तो आपका है। इंटरनल सिक्योरिटी का किसका, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड इंडिया, हु इज रिस्पॉन्सिबल। बॉर्डर से ऐसे निकल आए, कैसे आगे लोग आगे गोले मार गए और पूरे जंगल घेरे हुए हैं, सारा पूरा जंगल घेरा हुआ है, पूरी दुनिया घेरी हुई है। तो पहले कहाँ थे ये, होता क्यों ऐसा। बंदे मरवाने के बाद फौजियों की लाशें गिनते रहते हो और फिर पाकिस्तान के नारे लगाते हो। इससे थोड़ी भी आप बचोगे क्या, इससे नहीं बचोगे। आपको बचना तब है
जब आप लोगों को बचा के रखोगे, संभाल के रखोगे, लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन की धज्जियां उड़ा के रख दी आपने, बेरोजगारी का इतनी बढ़ चुकी है। पहले हम सीपीए भुगत चुके, भुगत रहे हैं। कहा कि मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूं इस बात के लिए कि मैं भी उस समय हिज एक्सलेंसी गवर्नर था। सरकार ने क्या सीरियस होना जब उन्होंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर उनके ऊपर बात कर ली है और सिक्योरिटी एडवाइजर के ऊपर बात कर ली है। उसके बाद तो मैं नहीं समझता कि कौन चेक कौन करेगा, हु विल चेक। नहीं समझता कि इसका कुछ होगा, उल्टा इसका चेक जरूर हो जाए। अपने बाबूजी तालियों से जरा स्वागत करिए। से शुक्रिया अदा करते हैं, सभी लोगों का स्वागत करें हो जाता है। तो इससे पहले कि मैं साहब तारीख के तालुक से एमपी भी रहे हैं और 2 बार मंत्री भी रहे हैं, तो पता था। आजकल तो आप अस्पताल फॉरेस्ट के मंत्री के पानी इनको दिया नहीं दिया। बस इस करिए असे लड़ने पौना, असे अपने पानी के बचाने पौना, अपनी जमीन बचाने पौनी, अपने आप की बचाने पौना और अपनी पहचान की बचाने पौना। वी आर ऑन द स्ट्रगल और अस भी थोड़ा उम्मीद करने हैं सहयोग करो। सामने अपना वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मॉर्निंग वॉकर का मतलब यह है कि सुबह उठ के सैर शुरू करनी, ये करते हैं, अच्छा सेहत का ख्याल रखते हैं। इन्होंने हमें बुलाया और अच्छा लगा कि इनकी बात भी सुनी, अपनी बात भी कही। कल मलिक जी हैं जो गवर्नर यहाँ के रह चुके हैं, जिनके अलावा सीबीआई पूछताछ कर रही है, उसके बारे में उससे पहले हम सीपीए भुगत चुके, भुगत रहे हैं। सर लगातार सत्यपाल मलिक जो है वो कह रहे कि पुलवामा अटैक जो है उनको पूरी जानकारी दी गई थी, लेकिन क्यों उस पर जो है गौर नहीं किया जा रहा। सरकार अभी जो है रुख भी जो मोड़ने की कोशिश की। उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा कि मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूं इस बात के लिए कि मैं भी उस समय हिज एक्सलेंसी गवर्नर था, तो मैं भी वहाँ था और मेरी इतनी इंटरफेरेंस थी नहीं, लेकिन बीइंग ए गवर्नर मुझे भी तकलीफ है कि ऐसा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो तथ्य तो उसने जो कहे हैं, इतने रिस्पॉन्सिबल आदमी ने, इस पे सरकार को सीरियस होना चाहिए।